ये जो मेहमान आ रहे हैं ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक इंसान है, साथ ही साथ बेहद ही ज़हीन कलाकार हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान भी हैं। और मुझे क्या वो बात अलग है, इन्होंने मेरे साथ कुछ ज्यादा ठीक नहीं किया। एनीवेज मैं उनको बुलाना चाहता हूं। तालियां अगर आपका मन हो तो बजा लेना, वैसे मेरा मन तो है नहीं। तो प्लीज वेलकम रणवीर सिंह। प्लीज वेलकम रणवीर सिंह। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जाइए अपने घरों को। हो गया शो। ऐसे कौन करता है पाजी? ऐसे कौन करता है? जप्फी तक नहीं पाई। देखो, मैं तुम्हें शादी की ढेर सारी मुबारकें देता हूं, लेकिन जब से तुम्हारी शादी हुई है इसका दिल टोटे टोटे हो गया है। यही वजह है, यही वजह है। अरे बात वो नहीं है भाजी, मैं भी प्यार करता हूँ रणवीर से, पर अपनी शादी में बुला के लोगों के सामने कह रहे ये देख तेरी दीपू ले गया, ऐसे करता कोई? ऐसा मैंने वाकई किया था। क्योंकि मैं ना टाइम पास करता हूँ ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो एक मोन्टाज आया मेरे पास कपिल दीपिका को हाय बोलते हुए। हाय 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 और हाय। एक के बाद एक कट्स डाले, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू, हाय दीपू। मुझे तो कभी-कभी लगता है ना इन्होंने शादी मुझे चिढ़ाने के लिए की है। बंदा एक बार चिढ़ा ले, 5 रिसेप्शन। बंदा एक आध ट्वीट कर ले कि आई एम गेटिंग मैरिड टू दीपिका, बात खत्म। मैं थोड़ा सा रो दोगे, चुप रहूं। करोड़ों रुपए की रिसेप्शन। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मेरा कोई मन नहीं है आपका इंटरव्यू करने का, पर काम तो करना है। तो रणवीर, कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पे आके? हाँ, अब महसूस हो रहा है, अब महसूस हो रहा है। बड़े सोने लग रहे हो, सोने और सोने तगड़े सूरमा। एनर्जी का पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस, एंटरटेनमेंट का भंडार निकला। वाह। धड़क उठे लाखों दिल, जहां से तू झूम के एक बार निकला। वाह। तू वो नोट है, तू वो नोट है बॉलीवुड की आर्थिक व्यवस्था का। 100, 200, 500 नहीं, हर बार 2000 निकला। फाइनेंशियल शेयर मारा है आपने। वाह। एक बार रणवीर सिंह के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सिम्बा ने धूम मचा रखी है। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके? यार बहुत खुशी है कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन यहाँ आपके साथ वापस आकर ऐसे लग रहा है घर आ गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ। बाहर किससे बोल रहे थे? ये मेरी बीवी का मायका है। भाई मैं तो वेट करता हूँ कि न्योता आए, मैं जाऊं। ऐसा इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, ऐसे लगता है लाफ्टर थेरेपी होगी मेरी। सर लव यू। सिम्बा में रणवीर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। ये जब बाजीराव मस्तानी या पद्मावत में जैसी फिल्में करते हैं तो ये कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आप को फैमिली से, मीडिया से, मोबाइल से दूर रख देते हैं बिल्कुल। पाजी, लेकिन जब आप सिम्बा कर रहे थे जी, तो तब आप धीरे धीरे शादी के भी नजदीक आ रहे थे। जी जी जी। तो आपको दीपिका ने डिस्टर्ब नहीं किया फिल्म के टाइम पे? मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था शादी की खबर सुन के। नहीं, अक्सर उसका कॉल आता था पूछने सवाल वगैरह, ये कैसा है, ये कलर वैसा है, वो ये फूल कैसा है, ये शेरवानी कैसी रहेगी, पूरा वो ही कर रही थी ना। तल दिया पकौड़ा। और मेरा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता था, पाजी जो तेरे दिल में आए तू कर। आगे बढ़ते हैं। जब रणवीर आपने बेफिक्रे की थी उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी थी कि पहले से आता था सब कुछ आपको? बता दो। कौन सी बेफिक्रे? मैं नहीं था उसमें। देखने को भी दिल नहीं करता, इतना खूबसूरत सा। आपका कहना है कि अक्षय कुमार आपके रोल मॉडल हैं?
आप 2 साल में 1 फिल्म करते हैं, वो 1 साल में 4। आपके रोल मॉडल कैसे हुए? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी बातें मान के ही तो चल रहा हूं मैं उनकी। बेटा, लाइफ में और कुछ नहीं है, फैमिली बना और पैसे कमा। अरे वाह। तो अक्षय कुमार जी ने आपको कहा कि फैमिली बनाओ। हाँ जी। सलमान खान जी से कोई राय आई? बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता। आई थी, मैंने ली नहीं। बड़ी हंसी आ रही काला कोट पहन के। ठीक है, हमारा गुस्सा खत्म, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो अपना ही शो खराब करेंगे। तो हम भाई भाई, मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। ये भी दीपिका ने पसंद की थी। आपके शो में आने के लिए स्पेशल जैकेट, बिल्कुल रेड वेलवेट कपकेक लग रहा हूं मैं। जिंदगी है इनकी। दीपिका पसंद करती है इनके कपड़े। रणवीर, हाउ इज इट? मेरी ड्रेस ये लेके आए दादा बाहर बैठे, के कैसा रहेगा काला कोट? पता दे दो। मैंने कहा शर्ट खुली है, एक टाक मार देते हैं सर बीच में। दिल ही नहीं करता कपड़े पहनने का। पर एक बार मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस कपल को, दीपिका और रणवीर को, इतना प्यार करता हूं दिल से, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है हमारी पूरी दुनिया का। मैंने ये ट्विटर पे भी लिखा था। और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्बा के लिए वंस अगेन ढेर सारी मुबारकबाद, जोरदार तालियां। भाई आपको पता है रणवीर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। हाँ, फिर इन्होंने मतलब बाद में किया नहीं। भाई बाद में क्रिकेट सीरियसली लेना चाहते थे आप क्रिकेट को? अब तो मैं लूंगा। अगली फिल्म मेरी 1983 है। हाँ, और मैं बन रहा हूँ कपिल देव। वाह। वर्ल्ड कप। मैं ना पाजी ऑफ स्पिनर रहा हूँ, तो कपिल पाजी की पेस और उनका एक्शन मैच करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अरे नहीं यार, असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। इच्छा शक्ति हो सब कुछ होता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये पाजी, कपिल पाजी की बायोपिक तो कर ही रहे हैं। तो जब आदमी एक बायोपिक करता है, उसको बहुत सारी बायोपिक ऑफर होती हैं। आपको कोई और भी? एक और ऑफर आई थी, वकार यूनिस की बायोपिक। मेरे को तो नहीं आई ऑफर ना। मैंने कहा कुछ भाई साहब, मैंने कहा कुछ भाई साहब। देखिए भाई साहब, मैंने कुछ कहा है। अरे मैंने कुछ कहा है, बायोपिक का ऑफर उन पर है। मैंने कुछ कहा है क्या? आ जाओ भाजी, आप मेरे भाई हो। भाई का जुलूस निकालेगा तू? वो बायोपिक मना कर दो आप। बिल्कुल नहीं करनी आपने। हाँ, नहीं करनी। और करोगे भी तो वो वाली बाल ना डालना जो 1990 में डाली। अब मना करा देते हैं। अजी आपको पता है इटली में जहां रणवीर की शादी हुई ना, उस जगह का नाम था विले डेल बिलबिलेनो। सॉरी, विला डेल। 2000 बार ट्राई कर, फिर भी नहीं निकलेगा मुंह से। क्यों नहीं निकलेगा? विला डेल बेलबिलेनो। क्या नाम था भाई? विला डेल बेलबिनेलो। यही। ऐसा वेन्यू आपने जानबूझ के चुना था कि कमजोर इंग्लिश वाले पहुंच ही ना पाए? आप बता ही नहीं सकते रिक्शा वाले को। नहीं, रिक्शा तो होते नहीं वहां पे, अमीर कंट्री है। किसी को बोलो भाई कहाँ जाना है, भाई शास्त्री नगर, बंदा झट से छोड़ाता है, भाई विले जाना है। बड़ा मुश्किल था यार। तो विले में जहां पे आपकी शादी हुई, वाह, ये बोला नहीं जा रहा तो सवाल चेंज करते हैं। विले डेल बेलबिलेनो। एक और बार विले डेल बेल बीएन नेलो। रणवीर पाजी, शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आपकी शादी में नाचने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैंने सारी कसर इधर आज निकाल दी। ओए, ये क्या कर रहा था तू? ये सब नाटक? आपसे कोई बात कर रहे हैं? इधर बैठिए आप। रणवीर जी, आप इधर बैठिए प्लीज।
सपा जी बैठ जाओ कोई बात नहीं, कोई नहीं मारता आपको, बैठो। खड़ा हूं मैं, तेरे को क्या? सपा जी आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सुनाओ जी। कहानी है पाजी उस लड़के की जो पश्चिम एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर से मुंबई आया था। और पाजी उस लड़के ने एक सपना देखा, अच्छा, और वही सपना एक हैंडसम लड़के ने भी देख लिया। और पाजी हैंडसम लड़के का सपना पूरा हो गया, और जो अनहैंडसम लड़का था फिर वो वही हेलो एंड वेलकम टू द डैश 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 डैश। ये तो कोई बात नहीं बनी। और बात आपकी नहीं बनी। दीपू दीपू बड़ा दीपू दीपू कहते थे। रणवीर पाजी ने आपके दीपकों पर ऐसा पानी फेरा है, ओए होए। पाजी ठंडक मेरे कलेजे में पड़ी है। ओहो, सच्ची में आपने शादी अटेंड करके उतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने बिना अटेंड किए कर लिया है। अटेंड तो ऐसे कर रहा है जैसे इनविटेशन मिला था, अटेंड कर नहीं पाया। हट। इनविटेशन ना मिला हो कोई बात नहीं, दूल्हा दुल्हन मुझे नहीं अच्छी तरह से जानते थे, कोई बात नहीं। लेकिन पाजी जिस बंदे ने सेहरा जेब में डाला हो और दूल्हे का ख्वाब सजाया हो, उसको ना बुलाया हो। मान लिया इटली दूर है। इटली तुझे पता है इटली में कहाँ शादी हुई थी? हाँ जो वहीं हुई थी जो आपसे बोला नहीं गया। तो बाजी मान लिया इटली दूर था, रणवीर जी मान लिया इटली दूर था, लेकिन इंडिया में भी जो रिसेप्शंस हुई है ना, वहां भी रिस्पेक्टेबल, वहां भी जहां तो सिर्फ रिस्पेक्टेबल। आए रब्बा। अच्छा बाजी मैं थोड़ा नर्वस हो गया पाजी के अंदर इतनी एनर्जी देखकर। अच्छा इंडिया में भी जितनी रिसेप्शन हुई ना, उनमें भी जहां तो रिस्पेक्ट। जुम्मा जुम्मा दे। किन लोगों को बुलाया? इसका कसूर नहीं है, रिस्पेक्टेड वर्ड इसके मुंह से सूट ही नहीं करता। रिस्पेक्टेड। तेरे मुंह पे रिस्पेक्टेड वर्ड सूट करता है? तेरे में डस्ट वगैरह, गर्मी, लू, पसीना, ये सब वर्ड्स अच्छे लगते हैं। अरे मेरा मुंह जैसा भी हो, लेकिन ऐसा मुंह कभी नहीं था जैसा अब इनका बना हुआ है। देखो पाजी आज ना शो का पहला एपिसोड है, वो नहीं कर रहा हूं आज, तुझे मैं कुछ नहीं कहता, जो तेरा दिल करे। लेकिन मैं कहूंगा जितना वकार यूनुस की जीरो मुझे नहीं चुभी, जितना तुझे ये चुभा। ये सिद्धू पाजी, ये चंदू, ये सब प्लानिंग करके आए, अकेले बंदे को घेर के कोई बैठे। तैयारी नहीं है, आपने नहीं तैयारी करके रखी थी। सेहरा लेकर आऊं आपका जो पीछे रखा हुआ है आपने। बकवास ना कर, जो काम करना है निकल, बात कर रहे हो निकल। एक सवाल रणवीर जी, जैसे हमारी शादियों में एक रस्म होती है कि परात में दूध डालकर उसमें अंगूठी पहनते फिर ढूंढते हैं, आप में भी ये रस्म हाँ की थी। हाँ पहले बेस्ट ऑफ 3 बोला, फिर उसने कहा वो हार गई तो मैंने कहा चल बेस्ट ऑफ 5। इसकी शादी में भी हुआ था, जैसे आपने दूध में डाल के अंगूठी ढूंढी ना, इसके रिश्तेदार ना ग्रेवी में से पनीर ढूंढ रहे थे। ये आदमी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये इसकी सालियों ने जूते चुराए बाजी। एक तो सालियां सारी इसकी टेढ़ी टेढ़ी, जीजा जी, एक भी साली ढंग की नहीं। ऊपर से कहती जीजा जी हमने जूते चुराए, पैसे दो। कहते जूते चुराने के पैसे मिलते हैं? मैंने तो जब भी चुराए मुझे मार ही पड़ी है। ये बंदा इतना बकवास कर रहा है जब से आया। ये चप्पल मेरिनर ये खत्म होगा ना जब भी, तो ये चंदू को लिटा के ना मैंने ऐसी जगह पे मारना है ना, मैंने 6 महीने सोफा पे नहीं बैठ पाएगा, उठ के बातें करेगा। ये लो दादा। ये पेट में बल पड़ गया। ये ना आज रणवीर आए तो ये जानबूझ के मुझे सब, आप भी बीच में मिले हो। मैं बुलाता हूं अपने भाई को, अच्छा वो आएंगे तो फिर मुझे कोई तंग नहीं करने वाला, मुझे पता है। हाँ। रोहित सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज दुकान खोली है बस अब ये चल पड़ेगी, देखो। बस बोनी का टाइम है, और बोनी के टाइम पे ही सुपरस्टार एक्टर एंड सुपरस्टार डायरेक्टर हमारे बीच में है, तो जोरदार तालियां। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सिम्बा हर तरफ धूम मचा रही है। सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। ओके।
रोहित सर ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सिंघम, फिर सिंघम रिटर्न, और दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। सर, जब कोई एक फिल्म हिट होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसका वो फ्रेंचाइजी होती है, फिर वो उसका सीक्वल बनाते हैं। आपने सिंघम 2 बनाई, लेकिन लोग सिंघम 3 का भी इंतजार कर रहे थे। सिम्बा का कैसे मन में ख्याल आया? क्या है ना, आदत पड़ गई है सीक्वल बनाने की, फिर थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यही 1 2 3 करते हो, तो एक और ब्रांड बना दिया। सिम्बा बना दिया आपने। अब इसका भी 2 3 बनेगा, फिर सिंघम 3 आ जाएगा, फिर गोलमाल 5 आ जाएगा, तो बस ये सारी मेरी अभी जैसे वो पाजी बुढ़ापे के लिए लोग एफडी जमा करते हैं ना, तो ये सारे मैं अपनी एफडीज बना रहा हूँ। दुनिया की भीड़ में अपनी हस्ती बना लेते हैं, जो मुश्किलों को जीवन की मस्ती बना लेते हैं। रोहित को क्या खौफ होगा समंदर साहिल का, ये तो तूफान को भी अपनी कश्ती बना ले। भाजी, रोहित सर ने अब तक मेरे ख्याल से 13 फिल्में सर डायरेक्ट की हैं, जी तो 9-10 मेरे ख्याल से अजय सर के साथ की हैं। बिल्कुल, हाँ। रणवीर सिंह अभी सिम्बा में काम कर रहे हैं, तो जहां तक मैं रणवीर को जानता हूं, मेरे ख्याल से लगातार सुपरहिट फिल्में देने के अलावा और दीपिका से शादी करने के अलावा और कुछ खास किया नहीं है। तो सर रणवीर ही क्यों? दीपिका से शादी करने की बात कर रहे हैं आपके? नहीं, मार दिया नेले पे देला। वो पाजी हुआ क्या, जब शादी पर ये आए ना, तो उस वक्त मैं भी वहीं था जब ये हादसा हुआ। ये देख, मैं तेरी दीपू को ले गया, मैं साक्षात गवाह था उस चीज का। ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी। चलिए टॉन्ट मारना एक दूसरे को बंद करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेट्स चेंज द टॉपिक। 2019 में क्या होगा? मेरी शादी को 1 साल हो जाएगा बस। और कोई पता नहीं 1 साल बाद पहला मेहमान आ जाएगा। और आते ही पहला शब्द मामा मामा बोलेगा। ये सिम्बा का प्रमोशन है कि मेरा डिमोशन है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। रोहित सर, रणवीर बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है। बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इनको अगर परमिशन दे दे तो ये खुद की बिजली भी बना सकते हैं। इतने एनर्जेटिक है रणवीर। जिससे भी 2 मिनट खड़े होकर बात कर ले, दिल तो जीत ही लेते हैं। और हम तो देख ही चुके हैं। 2 मिनट नहीं भाई, 6 साल लग गए तेरे भाई को। 6 साल। देखो भाई, बुजुर्गों ने कहा कि अच्छी चीज पढ़ने में टाइम तो लगता है, और जो आपकी जोड़ी बनी है, ऊपर वाले ने बनाई है, 6 साल क्या मतलब। मैं दिल से खुश हूं बाजी, वैसे तो मैं अंदर से भले ही नाराज हूं। पर आई लव यू बहुत बाजी। बाजी, रोहित सर की फिल्मों में सब कुछ होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी में इनकी मतलब कितनी सुपरहिट सीरीज बनाई है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आज की डेट में इनसे बढ़िया एक्शन फिल्में कोई नहीं बनाता है। तो अजय सर के साथ इनकी काफी दोस्ती है। अजय सर ने शुरुआत भी अपने एक्शन फिल्मों से करी थी। अक्षय पाजी जो हैं बड़े खतरनाक स्टंट करते हैं। रणवीर खुद इतना जबरदस्त एक्शन करते हैं। तो मतलब जितने भी ये सारे एक्शन स्टार्स हैं, मतलब एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं। इनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ी कमाल की है। तो क्या हम समझें कि जिनकी कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है वो भी एक्शन कर सकते हैं? आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो दीपिका की शादी में आया था। वही जो आपने मामा बनाया था। अच्छा वो सोनी साहब, मेरे एपिसोड के पैसे चाहे काट देना, लेकिन ये लाइनें भी काट देना। बहुत ज्यादा मेरा काम खराब हो रहा है। सोनी साहब कुछ नहीं काटेगा, सबसे पुराना जज सोनी साहब का मैं ही हूँ। कुछ नहीं काटेगा।